हकीकत थोड़ा ऐसा कि माने कई को पार्टी तो बनवे करेगी अब, और वो जो निकलना चाहते हैं लोग नीतीश जी की पार्टी से वो निकलेंगे। और दूसरे जो खड़ा हुए हैं वो भी तो बहुत पुराने वर्कर हैं, कोई नया आदमी नहीं है, वो पुराने हैं। कुछ तो उनके उनके साथ भी कुछ आदमी होगा, तो कुछ तो टूट होगी, ये तो होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वो एकदम कड़ाई से उसको रोकना चाहिए, वहाँ पर बढ़ने नहीं देना चाहिए उसको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है, हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी ठाकुर जी हैं। अच्छा, क्या कहेंगे बिहार की राजनीति में जिस तरीके से जेडीयू में फूट की बात सामने आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमें अपना हिस्सा चाहिए, नीतीश कुमार की पार्टी नहीं थी ये, शरद यादव को धकेल दिया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, वो नीतीश जी हमारे दोस्त हैं, और नीतीश जी का हम शिकायत नहीं करेंगे। हम लोग साथ मिल के शुरू किए थे। नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हो गए, सब कुछ हुआ, हमारे पुराने दोस्त में से है, और इसलिए उनका क्रिटिसाइज हम नहीं करेंगे। लेकिन जो अभी जो समय है, हकीकत थोड़ा ऐसा कि माने कई को पार्टी तो बनवे करेगी अब, और वो जो निकलना चाहते हैं लोग नीतीश जी की पार्टी से वो निकलेंगे। अब तो रहेंगे नहीं उनके साथ, नई पार्टी बनेगी। नई पार्टी बनेगी, फिर देखा जाएगा क्या होता है। कुछ तो भागेंगे, जो कुछ तो भागेंगे, नेचुरल है कि कुछ भागेंगे। और दूसरे जो खड़ा हुए हैं वो भी तो बहुत पुराने वर्कर हैं, कोई नया आदमी नहीं है, वो पुराने हैं। कुछ तो उनके साथ भी कुछ आदमी होगा, तो कुछ तो टूट होगी, ये तो होना है। छपरा में जिस तरीके से जो जातीय संघर्ष की बात आ रही है, जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, वो तो दुखद है, बड़ा दुखद है। वैसा नहीं होना चाहिए, उसको वो एकदम कड़ाई से उसको रोकना चाहिए, वहाँ पर बढ़ने नहीं देना चाहिए उसको। अच्छा, क्या लगता है बिहार में जातीय जनगणना भी हो रही है, ऐसे में जातीय संघर्ष की भी बात सामने आती रहती है, तो जातीय जनगणना से संघर्ष भी बढ़ेगा? जातीय हम तो हमारा आर्टिकल आप देखे होंगे, हम इस जातीय जनगणना के एकदम खिलाफ में है कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है प्रांत को। लेकिन ठीक है, आप तो हर एक जाति का गणना कीजिए और उसको पब्लिश कीजिए, लेकिन ख़ास अभी के समय में कुछ गड़बड़ा गया जब सब चीज़, तो उस पर अभी छोड़ देना चाहिए उसको, और फिर थोड़ा समय ठीक हो जाए तो अपना करे जो सरकार को करना है। जातीय जनगणना संघर्ष भी बढ़ेगा इससे? संघर्ष बढ़ सकता है, इसमें बढ़ सकता है। वैसे इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं कुछ होने वाला है जातीय जनगणना। हमारा आर्टिकल निकला था पहले ही शुरू में, मैंने लिखा कि इससे बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत कुछ जातीय बात तो हो गई बिहार में, उसी के हिसाब से लोग काम भी कर रहा है, चल भी रहे हैं लोग, बड़े बड़े नेता भी चल रहे हैं उस हिसाब से। अभी थोड़ा है कि अभी समय कुछ ऐसा हो गया कि नीतीश जी का जिस पार्टी में थे उसको छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए, तो उससे थोड़ा समीकरण बदला है, तो उससे कुछ असर हो सकता है। लेकिन बिहार में कुछ अच्छाई की तरफ सरकार चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि बिहार में अच्छाई हो और लोग आगे बढ़े। पीछे तो हम लोग है, सब राज्य से करीब करीब पीछे हैं, तो इसलिए हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए जब हम आगे बढ़ें। इतनी मनी डिफरेंस होगा, और कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार कैसे पीछे हो जाएगा ये कभी नहीं सोचना चाहिए। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा इसके विषय में बड़े छोटे सभी नेता को सोचना चाहिए। बीजेपी कह रही है, बीजेपी ने जो दावा किया आपकी पार्टी ने कि 2025 में हम सरकार बना लेंगे बिहार में, क्या लगता है बना पाएंगे? देखिए, वो तो हर एक पार्टी का कहेगी कि हम सरकार बना लेंगे, चाहिए भी कहना। जब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप इसीलिए करते हैं कि आप कभी सरकार बनाइएगा, और उसके लिए आप परिश्रम करते हैं, उसी तरह से प्लानिंग करते हैं अपने पार्टी को। अब बीजेपी तो अब तो पुरानी पार्टी हो गई, लेकिन ये उसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, एक वो स्ट्रेंथ हो गया उनका, उसी पार्टी का सेंटर में गवर्नमेंट है, तो कुछ तो उससे मदद मिलेगी ही, तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
नीतीश कुमार आपके तो करीबी रहे हैं, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए हैं, तो उनको नुकसान पहुंचा है कि बीजेपी के साथ थे तो ठीक थे? देखिए अब वो तो पहले तो उनको तो यही होगा कि बीजेपी के साथ नुकसान है तभी ना छोड़ के चले गए, और तब छोड़ के हम लोग को छोड़ के चले गए। लेकिन बहुत ज़मीन की स्थिति पर तो है कि बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला ना। हमारे साथ हम लोग तो बहुत उनको आदर करते थे, हमारा तो दोस्त हैं पुराने, तो कोई बात नहीं है, और कोई ऐसी बात नहीं हमसे हुई है जो हम उनके दुश्मन हो जाएंगे, सो भी बात नहीं। अरे पॉलिटिक्स में तो इधर उधर होते रहता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि बिहार को आगे ले जाने के लिए भी बहुत ही ऐसी चीज़ चाहिए कि आदमी को तुरंत बहुत घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सुना कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने क्या कुछ कहा? कई सारी बातों को इन्होंने कहा, इन्होंने साफ साफ कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के टूट जाने से कई लोग उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बना सकते हैं और कई लोग जाएंगे। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है, और जो घटना हुई है छपरा में उसको लेकर इन्होंने साफ साफ कहा कि जातीय जनगणना से जातीय संघर्ष भी बढ़ सकता है। तो मैं रहे लाइव सिटीज़ के साथ।